Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about further part of the chapter getting to know plants class 6 science. हम बात कर रहे थे अरेंजमेंट्स ऑफ वीन के बारे में. तो जो लीफ में अरेंजमेंट ऑफ वीन्स होता है दैट इज रेफर टू एज विनेशन. दो तरह का होता है, वन इज पैरेलल विनेशन एंड द अनदर वन इज रेटिकुलेट विनेशन. पैरेलल विनेशन में क्या होता है, वीन्स एक दूसरे के पैरेलल रन करती हैं पूरी लीफ में. तो ये ऐसी लीव्स में होती हैं जिन प्लांट्स की रूट्स फाइब्रस होती हैं. एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके पाम, बनाना एंड ग्रासेस. रेटिकुलेट विनेशन की बात करें तो वीन्स लीफ में एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं मिड रिब के दोनों ही साइड्स में. तो ये ऐसे प्लांट्स में होता है जिनमें टैप रूट्स होती हैं. एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके रोज़, पिटूनिया, हिबिस्कस, नीम, मैंगो एंड पिपल. लीव्स आपकी सिंपल भी हो सकती हैं, कंपाउंड भी हो सकती हैं. सिंपल लीफ में क्या होता है, लामाइना में डिवीजन नहीं होता. एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके चाइना रोज, पीपल एंड मैंगो. कंपाउंड लीफ की बात करें तो लेमाइना डिवाइड हो जाता है और इसका एग्जाम्पल हो जाता है नीम. नेक्स्ट आ जाता है लीव्स का फंक्शन. तो लीव्स के फंक्शन की बात करें तो प्राइमरी फंक्शन तो इसका फोटोसिंथेसिस ही होता है. पूरे प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस करती हैं. इसमें क्या होता है, सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पर ही डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर ऑब्टेनिंग देयर फूड. नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है ट्रांसपिरेशन. तो जो लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं वो कैरी आउट करते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. कुछ प्लांट्स में क्या होता है, लीव्स में कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको सपोर्ट करने में प्रोवाइड करते हैं, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट आ जाता है फोटोसिंथेसिस. लीव्स हम देखते हैं ग्रीन कलर की होती हैं. ग्रीन कलर की इसलिए होती हैं क्योंकि इनमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल. लीव्स फूड बनाती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है. तो लीव जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करती हैं तो उनमें पानी कहाँ से आता है और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है. तो पानी आता है सॉइल से और कार्बन डाइऑक्साइड आती है एयर से. क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करती है और प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करती है फॉर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड. तो जो प्रोसेस होता है फूड मेकिंग का, जो लीव्स करती हैं यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजिंग क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. इसमें क्या होता है, इस पूरे ही प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है एज ए बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. लीफ प्रिपेयर करती है फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं. ग्लूकोज चेंज हो जाता है स्टार्च में और ये प्लांट पार्ट्स में स्टोर हो जाता है. प्लांट्स इस फूड को कुछ अपने लिए यूज़ करते हैं, अपने लाइफ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं और बाकी फूड स्टोर हो जाता है रूट्स में, स्टेम्स में, फ्रूट्स में और लीव्स में. ये स्टोर फूड हर्बीवोर्स यूज़ करते हैं जिनको फर्दर कार्निवोर्स कंज्यूम कर लेते हैं. तो इस तरह से देखा जाए तो लीव्स पूरे ही लिविंग वर्ल्ड को फूड प्रोवाइड करने का जॉब करती हैं. नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपिरेशन. तो जो प्रोसेस होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर मेनली फ्रॉम द स्टोमेटा जो लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं इसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं. प्लांट्स काफ़ी वाटर एयर में रिलीज़ कर देते हैं थ्रू दिस प्रोसेस. तो ये वाटर साइकिल में ट्रांसपिरेशन का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. इससे क्या होता है कि प्लांट बॉडी को एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड होता है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में भी हेल्प करता है ये, क्योंकि इससे पानी अपने साथ साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स भी ले जाता है रूट से स्टेम की तरफ जिससे न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड होता है. अब इसमें क्या होता है, हमने ये समझा कि रूट्स पानी एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से और स्टेम उसको लीव्स और बाकी प्लांट पार्ट्स तक ले जाता है. लीव्स खाना प्रिपेयर करती हैं और फूड स्टेम के थ्रू ट्रैवल होता है और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाता है. तो हम कितने ही प्लांट पार्ट्स खाते हैं जहाँ पर फूड स्टोर हो जाता है, जैसे स्टेम के एग्जाम्पल हो जाते हैं पोटैटो और जिंजर, रूट्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं मूली और गाजर और फ्रूट्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं एप्पल, बनाना. तो स्टेम एक 2 वे कम्युनिकेशन होता है. प्लांट्स में क्या होता है कि स्टेम
वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है बॉटम से टॉप तक, और फूड का ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो एक टू वे कम्युनिकेशन की तरह काम करता है, टू वे स्ट्रीट की तरह काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ। तो कुछ प्लांट्स में क्या होता है, लीफ या उसका पार्ट मॉडिफाई हो जाता है टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस। तो कुछ मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ ऐसे होते हैं कि कई में फूड स्टोर करता है, जैसे आपका लेटस लीव्स हो जाता है, मूली हो जाती है, या फिर कैबेज हो जाता है, पत्ता गोभी हो जाती है। तो इसमें लीव्स एक्स्ट्रा फूड स्टोर करती हैं और इनको हम वेजिटेबल्स की तरह खाते हैं। लीव्स में कई बार मल्टीप्लिकेशन भी होता है, जैसे कुछ प्लांट्स की लीव्स में बर्ड्स होते हैं जो कि नए प्लांट्स में ग्रो कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके ब्रायोफिलम। लीव्स प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं। कुछ प्लांट्स में क्या होता है, कैक्टस का एग्जाम्पल ले लें तो लीव्स स्पाइन पे कन्वर्ट हो जाती हैं। इससे क्या होता है, एक तो वाटर लॉस प्रिवेंट हो जाता है ट्रांसपिरेशन से, तो एक्सट्रीमली ड्राई एरियाज़ में थोड़ा सा ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। बाकी जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं तो उससे प्लांट को प्रोटेक्शन भी मिलती है। अदरवाइज़ एक तो डेजर्ट एरिया में प्लांट कम होते हैं, ऊपर से अगर ग्रेजिंग एनिमल्स खा लेंगे तो फिर वो बिल्कुल ही नहीं बचेंगे। नेक्स्ट होता है लीव्स से सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, टेंडर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि एक सॉइल सपोर्ट के अराउंड कॉइल कर जाती हैं और प्लांट को क्लाइंब करने में हेल्प करती हैं। तो एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके पी या लेंटल्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में देखें, जैसे पिचर प्लांट होता है या फिर वीनस फ्लाईट्रैप होता है या फिर ब्लैडर वोट की बात करें, तो लीव्स का कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है जिससे वो इंसेक्ट्स को कैच भी करती हैं और उसको डाइजेस्ट भी कर लेती हैं। पिचर प्लांट में क्या होता है, लेमाइना पिचर में कन्वर्ट हो जाता है और पेटियोल लीफ में कन्वर्ट हो जाती है। एपेक्स ऑफ लीफ जो होती है वो पिचर का लिड बनाने में काम करती है। इसी तरह से वीनस फ्लाईट्रैप की बात करें तो लेमाइना 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, मार्जिन्स उसके टूथड हो जाएंगे, टूथड का मतलब नोकीले हो जाएंगे, और वो आपस में इंटरलॉक कर जाते हैं जब भी पत्ती पर इंसेक्ट बैठती है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं जहाँ पर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करके वो अपना नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करते हैं। ब्लैडर वोट की बात करें तो लीफ सैक लाइक ब्लैडर में कन्वर्ट हो जाती है ताकि वो इंसेक्ट को ट्रैप कर सके। नेक्स्ट आता है फ्लावर। फ्लावर सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है फ्लावरिंग प्लांट्स का, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट पार्ट होता है क्योंकि कई तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। अलग अलग प्लांट्स में फ्लावर वेरी करते हैं, उनका शेप अलग हो सकता है, साइज़ अलग हो सकता है, कलर भी अलग हो सकता है। एक फ्लावर में देखें तो एक स्टॉक होती है पेडिसल, जो कि उसे स्टेम से ज्वाइन करने में हेल्प करती है। तो जो पार्ट फ्लावर को स्टेम से ज्वाइन करने में हेल्प करता है दैट इज़ कॉल्ड पेडिसल। जो अपर मोस्ट पार्ट होता है पेडिसल का, जो ऊपरी हिस्सा होता है वो चौड़ा होता है और उसको हम थैलेमस कहते हैं, जहाँ पर फ्लावर अटैच्ड होता है। तो जो टॉप ऑफ थैलेमस होता है तो उसमें फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स अरेंज्ड होते हैं 4 वॉल्स में। अब ये 4 वॉल्स कौन से होते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं सेपल्स। तो जो आउटर मोस्ट सबसे बाहरी वॉल होता है उसमें ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम सेपल कहते हैं। तो ये सेपल का फंक्शन होता है कि ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट। जब बड स्टेज में होता है, जब वो ओपन नहीं होता, जब फ्लावर ओपन नहीं होता बड स्टेज में होता है तो उसको हम बड कहते हैं। और पेटल्स को सपोर्ट करते हैं सेपल्स जब फ्लावर ओपन हो जाता है। तो जो वर्ल सेपल्स फॉर्म करते हैं उसको हम कैलिक्स कहते हैं। पेटल्स आ जाते हैं, सेपल्स के बाद पेटल्स आ जाते हैं। अब ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं, वाइट भी हो सकते हैं, ग्रीन भी, वाइट हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं या फिर किसी और कलर के हो सकते हैं। कई बार इनमें सेंटेड होते हैं ताकि वो बर्ड्स और इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सकें, जिससे इनकी पॉलिनेशन हो सके। तो जो वर्ल पेटल्स फॉर्म करते हैं उसको हम कोरोला कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टेमेंस। पेटल्स के अंदर स्टेमेंस होते हैं, अंदर की तरफ स्टेमेंस होते हैं। स्टेमेंस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। इनमें एक थिन ग्रीन स्टॉक होता है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, और ऊपर फिलामेंट के ऊपर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एंथर कहते हैं। फिलामेंट्स आपके थैलेमस पर अटैच्ड होते हैं। एंथर में पॉलिन ग्रेन्स होते हैं जो कि डस्ट लाइक पार्टिकल्स होते हैं, रेत जैसे पार्टिकल्स होते हैं जिनमें मेल गैमेट्स होते हैं और जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। स्टेमेंस को कलेक्शन जो होता है स्टेमेंस का एक ही फ्लावर में, उसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। नेक्स्ट आता है पिस्टल। फ्लावर के सेंटर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको हम पिस्टल या कार्पल कहते हैं। इसको हम गाइनोशियम भी कहते हैं।
पिस्टल में 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो बेसल स्वॉलिन पार्ट होता है पिस्टल का, जिसको हम ओवरी कहते हैं, और ओवरी के ऊपर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्टाइल कहते हैं, और स्टाइल के ऊपर एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है टिप ऑफ द स्टाइल पर, जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा का काम होता है पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करना एंथर से। ओवरी के अंदर बीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम ओव्यूल्स कहते हैं, और ओवरी फाइनली फ्रूट में डेवलप कर जाती है और ओव्यूल्स सीड में डेवलप कर जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।